हाय, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छी होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। तो आज हम बातें करते हैं DRXVP फार्मा के 6 प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है DRX जाइम सिरप। ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, MRP, एक्सपायरी डेट इत्यादि। सो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, डी आर एक्स वी पी फार्मा का 6 प्रोडक्ट DRX जाइम सिरप। इसके सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम लिक्विड किन किन चीज़ों से बना होता है और कौन सा सोल्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम लिक्विड में। सो जैसे अभी हमने सोल्ट की बात की, तो इसमें होता है फंगल डाइटेज 300 mcg, पेप्सिन 10 mg, सिनेमन ऑयल 250 mg, कार्डमम ऑयल 500 mcg, कार्वे ऑयल 500 mcg, एनर्जी 15 पॉइंट कैलोरी। तो फंगल डाइटेज ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम ही होता है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन हमारा होता है फर्स्ट नंबर का डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हम पेप्सिन के बारे में थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं, तो पेप्सिन एक्चुअली पेप्सिन ही सबसे पहला एंजाइम है जिसको डिस्कवर किया गया था 1836 में। पेप्सिन का दूसरा नाम प्रोटीएज, जिसका मतलब होता है, अगर हम इसको बोले दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो प्रोटीएज, प्रोटीएज प्रो प्लस एज। तो एज मीन्स होता है प्रोटीन, प्रो हो गया, एज मीन्स होता है एंजाइम, प्रो प्लस हो गया, प्रो इक्वल हो गया प्रोटीन। तो वो एंजाइम जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता हो, वो प्रोटीन कहाँ से? तो वो प्रोटीन, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो सबसे हैवी होता है वो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने से मिला प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करता है। मतलब प्रोटीन के, अगर वो 5 mm है तो उसको 2.5 में करेगा, 2.5 से मतलब हाफ हाफ करके उसको ब्रेक डाउन करेगा, ताकि वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे आराम से जाके सेट हो जाए। उसी से तो मतलब टॉयलेट निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत के बाद जाता है फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर वो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाते हैं चीज़ें, जिसको फेसिस बोलते हैं, मतलब मलमूत्र। ओके, तो पेप्सिन की इम्पोर्टेंस ये भी है। अगर हम पेप्सिन को लेके बात करते हैं, तो पेप्सिन हमारा जो है मैन डाइजेस्टिव एंजाइम तो है ही। और ये ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन में ही पाया जाता है, ये एनिमल्स में ही पाया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स है जिसमें ये पाया जाता है। और ये हेल्प ही करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, जो फूड में प्रोटीन है, ये जो हम बाहर से प्रोटीन ले रहे हैं, ताकि वो आपने देखा होगा कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं आपको मतलब दिक्कत लगा देते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेल में बता दिया था। अभी ये हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं इसको लेके ना, एंजाइम को, कि मेडिसिनल यूज़ में अगर हम बातें करें, तो कभी कभी ऐसा होता है हम हैवी खा लेते हैं। हैवी मतलब ये कि हम कहीं दावत में गए, वहाँ पे हमने ओवरडोज मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया मज़े मज़े में। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप इसका 2 ढक्कन लीजिए, मतलब 20 ml, 20 ml लीजिए आप खाना खाने के बाद। तो तुरंत ये, मतलब तुरंत तो नहीं, 15 से 20 या आधे घंटे के अंदर ये आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट कर देगा। कभी कभी ऐसा जाता है कि आपने मसालेदार चीज़ें खा ली या आपने तली हुई चीज़ें खा ली, तो पेट भारी भारी सा हो जाता है। तो यही एक रीज़न है कि पेप्सिन का जो प्रोडक्शन है, सॉरी, वो प्रॉपर नहीं होता है, तो ये उसको बढ़ा भी देता है। भाई आप जब सिरप लेंगे तो वो बढ़ा ही देगा, तब भी हम इसका यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका यूज जो
प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को खाना बहुत होता है और फिर उनको गैस बनती ही बनती है, तो उसमें आप इसको 2 ढक्कन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका यूज किया जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी। तो इसकी एमआरपी होती है 125, जो करंट एमआरपी है। और अगर हम इसकी एक्सपायरी की बात करें तो 24 मंथ्स होती है एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम, सॉरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इसको रखना कैसे होता है, इसको नहीं, मैं कोई भी मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। कोई भी मेडिसिन यूज करने के बाद उसका अच्छे से टाइट से ढक्कन बंद करना होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं, कभी कभी जैसे चूहा, छिपकली, वो आके उसको चाट लेती है, तो फिर वो इन्फेक्टेड तो हो जाती है। इसीलिए उसको अच्छे से बंद करना चाहिए और बच्चों से हमेशा दूर रखना चाहिए मेडिसिन को, वो कोई भी मेडिसिन हो। सेकंड, धूप से दूर रखना चाहिए। तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एंजाइम सिरप को लेकर के, कि हमने क्या, किस तरीके से। अगर फिर भी इसके बाद भी आपका कोई डाउट है एंजाइम को लेकर के, या मेरे से कोई गलती हुई है एंजाइम सिरप को लेकर के, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कमेंट में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।